जम्मू कश्मीर के पूर्व एजुकेशन मंत्री और साथ ही में पीडीपी के लीडर नईम अख्तर को पीएसए के अंदर बुक किया गया था और आज उनका पीएसए जो है उन पर से पीएसए हटा दिया गया है। उनका पीएसए रिवोक हुआ है अब जब लगभग सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें पहले डिटेन किया गया था अगस्त 5 के बाद से ऑलमोस्ट सभी जो है उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग कुछ ही दिन पहले जो है अली मोहम्मद सागर का भी जो पीएसए है वो उसे हाईकोर्ट ने क्वाश कर दिया था। उससे पहले जो है शाह फैज़ल, सरताज मदनी और पीर मंसूर यानी कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के शाह फैज़ल और उसके अलावा पीडीपी के 2 लीडर्स सरताज मदनी और पीर मंसूर पर से भी पीएसए को हटाया गया था 3 जून को। और आज पीडीपी के लीडर और पूर्व एजुकेशन मंत्री नईम अख्तर पर से भी पीएसए को रिवोक कर लिया गया है। इसका ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट शालीम काबरा ने दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हें पहले सेंटोर होटल में रखा गया था श्रीनगर में और उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर गुपकार रोड पर शिफ्ट कर दिया गया था। अगस्त 5 को ही जिस समय जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया और जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसे ख़त्म किया गया, उसी दिन जो है इन्हें भी डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद फरवरी 2020 में इनके ऊपर पीएसए लगाया गया था। पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर पीएसए लगा था। उसके एक दिन बाद ही नईम अख्तर के ऊपर भी पीएसए लगाया गया था। अभी तक वो पीएसए के अंडर बुक थे। उनके ऊपर पीएसए लगाने का कारण मैं आपको बता दूं कि उनका जो पीएसए का डोसियर था उसमें ये मेंशन किया गया था कि जिस समय वो एजुकेशन मंत्री थे उस समय इन्होंने लोगों को उकसाया था और ये कहा था कि वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी की जो किताब है उसे पढ़ें। साथ ही में ये भी कहा गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडर और जो अभी इस समय केंद्र में होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी वेस्ट बंगाल की पोल स्पीच पर भी सवाल उठाया था और ये कहा था कि उन्होंने ओपनली हिंदू राष्ट्र की कॉल दी है। इसके चलते जो है ये कहा गया था कि नईम अख्तर ने उस समय कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्ट्रल गेन्स के लिए कम्युनल हेट्रेड का इस्तेमाल कर रही है, इलेक्शंस जीतने के लिए एक बहुत ही डेंजरस गेम जो है वो खेल रही है। और इस सब को स्टेट करते हुए उस पीएसए डोसियर में बताया गया कि क्योंकि ये जो बयान देते हैं उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये वायलेंस जो है उसे उकसा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। और साथ ही में ये आपको बता दूं कि अब उस पीएसए को हटा दिया गया है। साथ ही में 2 दिन पहले अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उनके ऊपर से भी जो है पीएसए जो है कोर्ट ने क्वॉश किया था, क्योंकि पहले जज ने जो है ऑर्डर रिजर्व किया था, उसके बाद जो है उनका पीएसए भी क्वॉश कर लिया गया था। जब उनका पीएसए क्वॉश किया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर यह कहा था कि आई होप महबूबा मुफ्तीज लीगल टीम टेक हार्ट फ्रॉम टुडेज जजमेंट इन द JNK हाई कोर्ट quashing Sagar Saab's PSA detention to pursue Miss Mufti's case in the Supreme Court with increased determination and vigor. She deserves to be freed without further loss of time. उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा था कि although Naeem Saab and Hilal haven't challenged their detention in court, I hope the authorities will see the writing on the wall and realize their continued PSA detention is indefensible. They must be released as must all other under illegal house arrest. तो साफ तौर पर ये कहा गया कि क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पाया कि अली मोहम्मद सागर के ऊपर भी जो पीएसए लगाया गया था वो गलत था, इसलिए उस पीएसए को क्वॉश कर लिया गया। तो जो पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीगल टीम है, उन्हें भी ये समझना चाहिए और कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पीएसए डिटेंशन को लेकर और साथ ही में नईम अख्तर की भी जो पीएसए डिटेंशन है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए। और उन्होंने उसके अलावा ये भी लिखा कि हालांकि अभी तक किसी ने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, ना ही नईम अख्तर ना ही हिलाल लोन की पीएसए को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर अली मोहम्मद सागर का जो पीएसए है उसे कोर्ट क्वॉश कर रही है तो जो पीएसए डिटेंशन के अंदर नईम अख्तर को और हिलाल लोन को रखा गया है वो भी सही नहीं है। तो उन्हें इस पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए। इसी के चलते अब लगभग 2 दिन के बाद ही आज ही ऑर्डर आ चुका है कि नईम अख्तर के ऊपर से भी पीएसए जो है वो हटा लिया गया है। साथ ही में मैं आपको और भी डिटेल्स दे दूं कि इससे लगभग जून 3 को जो है शाह फैज़ल उनके ऊपर से भी जो पीएसए है उसे भी रिवोक किया गया था। शाह फैज़ल के ऊपर हालांकि मई 13 को ही उनका जो पीएसए है डिटेंशन का पीरियड बढ़ाया गया था, 3 महीने के लिए उसे एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी
जून 3 को जब फैसला आया तो वो फैसला ऑब्वियसली ओवररूल कर गया और उनके पीएसए को भी रिवोक कर लिया गया। उसके अलावा पीडीपी के 2 सीनियर लीडर्स सरताज मदनी और उसके अलावा पीर मंसूर, उनके ऊपर उनका भी जो पीएसए है वो मई 5 को एक्सटेंड किया गया था। मई 5 को एक्सटेंशन होने के बाद भी जब शाह फैसल के पीएसए को भी रिवोक किया गया, उन दोनों के पीएसए को भी रिवोक कर लिया गया। इस समय की अगर मैं बात करूं तो खबर ये भी आ रही है कि हिलाल लोन, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो हैं, जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी है एनसी के, मोहम्मद अकबर लोन उनके बेटे हैं, उनके ऊपर भी क्योंकि पीएसए लगाया हुआ है तो खबर ये आ रही है कि उनके पीएसए को भी रिवोक किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी भी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ऊपर पीएसए है, उनका पीएसए अभी तक भी रिवोक नहीं किया गया है। तो आज की बड़ी खबर बस इतनी कि पूर्व एजुकेशन मंत्री जम्मू कश्मीर के और एक्स एमएलसी जो रहे हैं 2013 में नईम अख्तर, 2015 में वो एजुकेशन मिनिस्टर बने जिस समय मुफ्ती सैयद की सरकार थी। उसके बाद फरवरी 2017 में जिस समय जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, उस समय कैबिनेट रिशफल हुआ और कैबिनेट रिशफल होने के साथ ही उन्हें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है वो दे दिया गया। तो नईम अख्तर के ऊपर भी जो पीएसए लगाया गया था उसे रिवोक कर लिया गया है। अब ये खबर आ रही है कि उन्हें आज के दिन में ही शाम तक जो है रिलीज कर दिया जाएगा। शाह फैसल के ऊपर से भी पीएसए तो रिवोक किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है और जो खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि वो अभी भी हाउस अरेस्ट पे हैं। तो फिलहाल इस खबर से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।